अमेरिकी बिग टेक कंपनियां भारत के नए आईटी नियमों के संबंध में जिस तरह से ढुलमुल नीतियां अपना रही थीं, वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। नए आईटी नियमों की अवहेलना के मामले में मोदी सरकार और बीजेपी का जमकर मखौल उड़ाया जाता था। इसके विपरीत मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद जैसे ही आईटी मंत्रालय का कार्यभार नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला, तो बिग टेक कंपनियों के साथ चल रहा भारत सरकार का विवाद हवा हो गया। स्वयं ट्विटर ने ऐलान कर दिया कि वो देश के नए आईटी नियमों को मानने के लिए तैयार है। बिग टेक की अनीतियों के विरुद्ध भारत सरकार की जीत की मुख्य कड़ी नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को माना जा रहा है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अश्विनी वैष्णव ने आईटी मंत्री बनने के बाद बिना बयानबाजी किए ट्विटर की हेकड़ी निकाल दी और उसे भारत के सभी कानून मानने पर मजबूर कर दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर को पड़ रही सतत लताड़ के चलते दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कंपनी के वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों को मानने के लिए सहमत हैं। नए आईटी नियमों के अंतर्गत ही ट्विटर ने भारत के लिए कंपनी के 3 मुख्य अधिकारी सीसीओ, आरजीओ और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। मुख्य बात यह भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने भी हाथ खड़े करते हुए कह दिया था कि अब अगर भारत सरकार चाहे तो ट्विटर के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से यह तय था कि अब ट्विटर पर भारत की सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। जो ट्विटर नए आईटी नियमों के संबंध में भारत सरकार का ही विरोध करते हुए नियमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बता रहा था एवं किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं करने की अकड़ दिखा रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर ने ताबड़तोड़ अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए सभी नियम मान लिए। इसके पीछे साफ तौर पर नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा खेला गया मास्टर स्ट्रोक है। पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रतिदिन ट्विटर से लेकर प्रेस वार्ता में ट्विटर को कोसने और धमकाने का खेल करते थे, लेकिन उनकी धमकियों का असर ही नकारात्मक हो गया। रविशंकर प्रसाद का ही ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया था। ऐसे में ये सवाल भी उठाया जाने लगा कि जो ट्विटर आईटी मंत्री का अकाउंट बैन कर सकता है, वो पीएम मोदी का भी अकाउंट बैन कर सकता है, जो कि देश के लिए अपमानजनक बात भी हो सकती है। अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालने के बाद ज़्यादा कुछ वक्तव्य नहीं दिए। उनसे जब ट्विटर संबंधित कोई भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन सभी को करना ही होगा। अपने सभी बयानों में इस तरह की एक ही बात करने वाले वैष्णव को कुछ लोग रविशंकर प्रसाद से भी सुस्त समझने लगे, किंतु ऐसा नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस समय ये कहा था कि देश की सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उसी पल ट्विटर के कर्ता-धर्ताओं के मन में अश्विनी वैष्णव का भय व्याप्त हो गया। उन्हें पता था कि उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने में अश्विनी वैष्णव तनिक भी नहीं हिचकेंगे। अश्विनी वैष्णव के भय के कारण ही अचानक ट्विटर ने भारत के सभी नियम मान लिए और उसका असर भी दिखने लगा। हास्यास्पद बात यह भी है कि नियमों की स्वीकृति के बाद सबसे पहले कांग्रेस को गर्त में ले जाने वाले राहुल गांधी ही इसके लपेटे में आए हैं। दिल्ली की रेप पीड़ित बेटी के माता पिता की तस्वीरें सार्वजनिक करने वाले राहुल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक पड़ा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और ट्विटर के बीच सोशल मीडिया पर ही वॉर छिड़ा है, जिसमें धीरे धीरे ट्विटर कांग्रेस समर्थकों के ट्वीट्स और उनके अकाउंट को ही ब्लॉक कर रहा है। एक समय नए आईटी नियमों के संबंध में कांग्रेस ट्विटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, वही ट्विटर आज कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदियां लगा रहा है। स्पष्ट रूप से कहें तो ट्विटर भारत सरकार के सामने हाथ खड़े कर चुका है। ट्विटर इतना डर गया है कि वो एक एक नियम का शब्दशः पालन करने को तैयार है। मोदी सरकार की इस जीत के पीछे असली वजह अश्विनी वैष्णव ही हैं, जो नदी के निचले शांत जल की भांति नियमों के प्रति कटिबद्ध हैं।